हेलो एवरीवन, आज हम सीखने वाले हैं एक नया टॉपिक लेयर टू सॉल्यूशन और उसके कंसेंसस मैकेनिज्म कैसे वर्क करते हैं, पीओडब्ल्यू पीओएस एंड उसके बियॉन्ड क्या होता है, हम क्यों लेयर टू इंट्रोड्यूस हुआ और वो सारी चीजें उसके रिलेटेड सारी चीजें हम यहाँ पे सीखेंगे विद द टेबल्स, चार्ट्स एंड ऑल ऑफ दैट। सो शुरू करते हैं लेयर टू। तो फर्स्ट है उसमें अंडरस्टैंडिंग द स्केलेबिलिटी ऑफ त्रिलेमा। ब्लॉकचेन के साथ एक बड़ी प्रॉब्लम है स्केलेबिलिटी का त्रिलेमा, मतलब तीन चीजें हैं उसमें से एक चीज कभी नहीं सेट हो रही है। तो ये क्या है, ब्लॉकचेन में तीन चीजें चाहते हैं हम लोग, डिसेंट्रलाइजेशन, सिक्योरिटी, स्केलेबिलिटी। अब लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये तीनों को एक साथ परफेक्ट करना मुश्किल हो रहा है। तो डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है कि नो सिंगल एंटिटी कंट्रोल्स द नेटवर्क। हमको ऐसा नेटवर्क चाहिए जैसे बिटकॉइन के ग्लोबल नोड्स है उस तरीके से हमें नेटवर्क चाहिए कि सारे नोड्स कैसे वर्क करते हैं बिटकॉइन में, डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस से होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जगह पे होते हैं। कोई एक कंपनी, कोई कोई पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर या कोई पर्टिकुलर क्लाउड नहीं है जो वहां पे ये सारी चीजें स्टोर हो जाए, तो कभी हैक हो जाए या ऐसा कुछ होने का कोई डर ना रहे और सेंट्रलाइज ना हो जाए। तो उस तरीके से हमें चाहिए होता, जैसे बिटकॉइन का है वैसे डिसेंट्रलाइजेशन होता है। त्रिलेमा तीन चीजों का है, डिसेंट्रलाइजेशन, सिक्योरिटी, स्केलेबिलिटी। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब यह है, सिक्योरिटी में क्या होता है कि सिस्टम सेफ है अटैक से, जो कोई भी डबल स्पेंडिंग वाला अटैक है तो उन सब से सिस्टम हमें सेव करना है कि ऐसा कोई अटैक ना हो, कोई भी हैक ना हो, उस तरीके से सिक्योर करने के लिए हम सिक्योरिटी होती है। फिर आता है स्केलेबिलिटी। अब उसको बढ़ाने के लिए हम स्केलेबिलिटी का यूज करते हैं, जैसे ज्यादा ट्रांजेक्शन पर स्पीड, उसको ट्रांजेक्शन पर स्पीड टीपीएस भी बोला जाता है, जो हैंडल कर सकते हैं, जैसे लाइक वीजा 1700 टीपीएस, मतलब ट्रांजैक्शन पर सेकंड कितना है, 1700। तो हमारा ट्रिलेमा क्या है, एक चीज इंप्रूव करो तो दूसरी कॉम्प्रोमाइज रहती है। हमने डिसेंट्रलाइजेशन एंड सिक्योरिटी इंप्रूव किया, बट जो ट्रिलेमा है स्केलेबिलिटी का वो कुछ कॉम्प्रोमाइज हुआ है बिटकॉइन में। जैसे बिटकॉइन पीओडब्ल्यू पे वर्क करता है, मतलब प्रूफ ऑफ वर्क पे। अब उसमें ग्रेट डिसेंट्रलाइजेशन है एंड सिक्योरिटी भी बहुत सही है, बट उसमें सिर्फ ट्रांजेक्शन टीपीएस है वो बहुत कम है, 7 टीपीएस है। सो इसीलिए हमें ये प्रॉब्लम होता है कि इसका स्केलेबिलिटी इश्यू है। फिर आया इथेरियम, उसके बाद बिटकॉइन के ऊपर से हमने इथेरियम डेवलप किया है। तो इथेरियम है वो पीओएस पे वर्क करता है, मतलब प्रूफ ऑफ स्टेक पे। तो वो बेटर स्केलेबिलिटी लाया थोड़ा बिटकॉइन से, वहां पे 30 टीपीएस है, 100 के विद शेडिंग है, बट स्टेकिंग रिस्क है। ओके, स्टेकिंग रिस्क है, जैसे स्केलेबिलिटी है बट लेकिन स्टेकिंग सेंट्रलाइजेशन है उसमें रिस्क है। तो अब हमने इंट्रोड्यूस किया है लेयर टू का रोल। अब क्या करता है, तो L2 सॉल्यूशन है, लेयर टू को हम L2 सॉल्यूशन भी बोलते हैं। और L2 सॉल्यूशन है वो L1 बेस लेयर है, जो L1 है, ओके L2 है तो L1 भी है। अब L1 किसको बोलते हैं, जैसे फर्स्ट है बिटकॉइन, इथेरियम, ये सारे लेयर 1 है जो फर्स्ट डिसेंट्रलाइजेशन का मेथड लेके आए हैं। अब उसके ऊपर हमने कुछ बनाया है, कुछ प्रोडक्ट्स बनाई है, कुछ चेन्स बनाई है, तो उसको लेयर 2 बोला जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा है L2 प्रोसेस ट्रांजेक्शन ऑफ चेन। ओके, जो L2 है वो ऑफ चेन ट्रांजेक्शन करता है, सेटल ओनली फाइनल रिजल्ट ऑन लेयर 1। उसके बाद वो L1 के साथ भी कनेक्शन में है, और बूस्टिंग स्केलेबिलिटी विदाउट सेक्रीफाइसिंग L1 सिक्योरिटी। ओके, सिक्योरिटी जो L1 में है वही सेम L2 में है। In 2025, L2 handled 90% of Ethereum activity. This is huge. 90% Ethereum activity मतलब ट्रांजेक्शन है और सारी चीजें होती है कि स्टेकिंग है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स है, एनएफटीज है, और सारी चीजें, वो सारी इथेरियम की एक्टिविटी 90% अभी L2 हैंडल कर रहा है। विथ अ टोटल वैल्यू लॉक्ड कितनी है अभी, 50 बिलियन, मतलब $50 बिलियन जितनी वैल्यू है अभी लॉक लेयर 2 के थ्रू। सो अभी क्या है, ये ब्लॉकचेन का त्रिलेमा के ये तीन कोर कॉन्सेप्ट है हमारे ब्लॉकचेन के, डिसेंट्रलाइजेशन, सिक्योरिटी एंड स्केलेबिलिटी। अब देखो ये ट्रेड ऑफ के एग्जांपल्स है, कभी हायर डिसेंट्रलाइजेशन है तो लोअर स्केलेबिलिटी है और हायर सिक्योरिटी भी है, हायर सिक्योरिटी है, लोअर डिसेंट्रलाइजेशन है, एंड हायर स्केलेबिलिटी है। अब हायर स्केलेबिलिटी है, लोअर सिक्योरिटी है और हायर डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब एक चीज की कमी हो रही थी, उसको ही हम स्केलेबिलिटी का त्रिलेमा बोलते हैं ब्लॉकचेन में। अब उसका मैकेनिज्म देखो, अब यहाँ पे मैकेनिज्म है, यहाँ पे फाइनलिटी है, यहाँ पे टीपीएस, फॉल्ट टॉलरेंस एंड यूज केसेस, टेंडर मिंट है, उसकी फाइनलिटी, ये कौन कौन से मैकेनिज्म है वो यहाँ पे दिखा गया है। फिर ये फाइनलिटी क्या है, इसकी इंस्टेंट, डिटर्मिनिस्टिक, सब सेकंड है, नियर इंस्टेंट और डिटर्मिनिस्टिक।
फिर उसका ट्रांजैक्शन स्पीड डिफरेंट डिफरेंट में कैसे है, कैसे वर्क करता है, उसका फॉल्ट टॉलरेंस, उसका भी हम एक डायग्राम देखेंगे कि कभी कोई फॉल्ट आता है उस कॉन्ट्रैक्ट में तो कितने % में या किस तरीके से आता है। अब यूज केसेस उसके क्या होता है, साइड चेन है, L2 में है, फेयर ऑर्डरिंग में है, हाई फ्रीक्वेंसी एप्स में है और शेयर्ड सीक्वेंसर में है। उस तरीके से इन सब का वर्क होता है। अब आता है अभी व्हाट इज कंसेंसस मैकेनिज्म। यहाँ पे आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा, बट हम जब आगे जाएंगे तब आपको यह समझ में आ जाएगा। सेकंड है हमारा व्हाट इज कंसेंसस मैकेनिज्म। अभी यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जुड़ी हुई कंसेंसस मैकेनिज्म पे। तो कंसेंसस मैकेनिज्म क्या है? कंसेंसस मैकेनिज्म ब्लॉकचेन का दिल है। ये इंश्योर करता है ये सारे नोड्स एक ही लेजर स्टेट पे एग्री करे बिना किसी सेंट्रलाइज और सेंट्रल अथॉरिटी के। ये बेंजाइन जनरल प्रॉब्लम सॉल्व करता है, मतलब अनट्रस्टेड नोड्स है उसके बीच एग्रीमेंट है। अब इसके की जॉब्स क्या है? की जॉब्स है, फर्स्ट है ऑर्डरिंग। ऑर्डरिंग में ट्रांजैक्शन का सीक्वेंस, मतलब कब कौन सा ट्रांजैक्शन होता है वो उसका सीक्वेंस वहां पे रखना जरूरी है, डबल स्पेंडिंग अवॉइड करने के लिए। मतलब एक ही ट्रांजैक्शन को डबल टाइम स्पेंड कर दिया उस तरीके से, तो उसके लिए ऑर्डर का ट्रांजैक्शन मेंटेन होता है। वैलिडिटी है, रूल्स फॉलो करते हुए, जैसे करेक्ट सिग्नेचर है, इंश्योर ट्रांजैक्शन फॉलो प्रोटोकॉल्स रूल। ओके, वैलिड सिग्नेचर है कि नहीं वो वैलिडिटी चेक करनी होती है। अवेलेबिलिटी क्या है? डेटा सबके लिए एक्सेसिबल है वेरिफिकेशन के लिए। ओके, कोई भी ब्लॉकचेन का डेटा होगा वो सबके लिए अवेलेबल होगा बिकॉज सेंट्रलाइजेशन। कोर प्रॉपर्टीज, उसमें आते हैं फर्स्ट सेफ्टी। सेफ्टी नोड्स कभी कॉन्फ्लिक्ट नहीं करता, सेफ्टी के लिए यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। कोई भी कॉन्फ्लिक्ट आएगा तो वो एग्री नहीं करेगा। लाइवनेस, लाइवनेस का मतलब है सिस्टम कीप्स प्रोग्रेसिंग विदाउट स्टॉल्स। सिस्टम रुकता नहीं है, मतलब वो चलता रहता है, कंटिन्यू होता है। ऐसा नहीं है कि सर्वर बंद हो गया तो ये बंद हो जाएगा, इस तरीके से नहीं है। फाइनलिटी, कब ब्लॉक इरिवर्सिबल हो जाता है, मतलब पीओडब्ल्यू में प्रॉब्लमिस्टिक है और पीओएस में इकोनॉमिक है। व्हेन द ब्लॉक बिकम इरिवर्सिबल, कभी ब्लॉक इरिवर्सिबल नहीं होता, कब हो जाता है वो देखना है यहाँ पे फाइनलिटी में। अभी है L1 वर्सेस L2। अब इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे दिखाया है। L1 मतलब आता है बिटकॉइन इथेरियम। नॉर्मली समझ लो कि सारी चीज L1 का मतलब है बिटकॉइन एंड इथेरियम, उसके ऊपर बनाया हुआ लेयर है वो लेयर 2 है। तो लेयर 1 है वो फुल कंसेंसस है, POW एंड POS फॉर सेटलमेंट, इन दोनों पे ही वर्क करता है। अब जब L2 आया तो L2 है वो लाइट वेट कंसेंसस है। उसका मतलब क्या है? ये ऑर्डरिंग लेता है, प्रूफ्स और ऑर्डरिंग्स वो सबको कंबाइन करता है और L1 से सिक्योरिटी इनहेरिट करता है। मतलब वो L1 से कनेक्टेड है, L1 की सिक्योरिटी से लेता है और L2 में ऑर्डर एंड प्रूफ्स को कंबाइन करता है। एनालॉजी क्या है? मतलब L1 एक सुप्रीम कोर्ट है, जैसे फाइनल जजमेंट देता है। L1 फाइनल जजमेंट देता है, वो एक सुप्रीम कोर्ट है। L2 एक नोटरी है, जैसे पेपर वर्क हैंडल करता है और कोर्ट को रिपोर्ट करता है। सारा पेपर वर्क एक जगह पूरा कंफर्म यहाँ पे एक साथ इकट्ठा होता है, उसके बाद ऊपर L1 में जाएगा। अगर वहां पे कंफर्म हो जाएगा तो ये पूरा कंफर्म है, अगर वहां पे रिजेक्ट हुआ तो पूरा ट्रांजेक्शन और सब कुछ रिजेक्ट हो जाएगा। तो मतलब L1 तो चाहिए ही L2 में। अब ये देखो यहाँ पे L2 एंड L1 है, ये यहाँ पे है पूरा दिखाया गया। अब यहाँ पे देखो ये L2 एंड L1 का पूरा चीजें दिखाई गई है। देखो यहाँ पे 3 यूजर है, उसका सीक्वेंस लेयर क्या होता है कि L2 में ऑर्डर दिया, ट्रांजेक्शन, एग्जीक्यूशन, ऑपरेशन एंड क्रिएट बैचेस। वो जिस तरीके से ट्रांजेक्शन आते हैं उसके ऑर्डर के हिसाब से वो बैच डिफरेंट डिफरेंट करता है। उसमें क्या होता है, रोल अप्स होते हैं। L2 में क्या वर्क करता है, रोल अप्स। जैसे कोई फ्रॉड है तो जेड के प्रूफ जनरेशन होता है, ट्रांजैक्शन का डेटा कंप्रेशन करना, वो सारी चीजें यहाँ पे रोलअप्स में होती है। फिर जाता है वो बेस लेयर में वेरिफिकेशन एंड सेटलमेंट के लिए। उसके बाद सिक्योरिटी एंड कंट्रोल होता है एंड देन फाइनल स्टेट होता है ट्रांजैक्शन कंफर्म है देन कंफर्म एंड रिजेक्ट है तो वो रिजेक्ट हो जाता है। तो इस तरीके से ये सीक्वेंसिंग लेयर और रोलअप्स है वो L2 के है और बाकी का ये वेरिफिकेशन एंड सेटलमेंट है वो L1 से ही होगा। अब आया हमारा सेक्शन 3, प्रूफ ऑफ वर्क। अब प्रूफ ऑफ वर्क में क्या है उसमें हम देखेंगे ज्यादा डिटेल में। प्रूफ ऑफ वर्क है वो बिटकॉइन का ओरिजिनल कंसेंसस मैकेनिज्म है। ये बिटकॉइन में वर्क करता है, पहले इथेरियम में भी वर्क करता था बट इथेरियम ने चेंज करके POS कर दिया। बिटकॉइन का ओरिजिनल कंसेंसस है ये अभी भी बिटकॉइन और कुछ L2 लेयर के लिए रेलिवेंट है। कुछ L2 लेयर में ये भी है मैकेनिज्म और कुछ L2 लेयर में POS भी है।
तो ये कैसे काम करता है? फर्स्ट तो ये माइनर से ट्रांजेक्शन कलेक्ट करते हैं, मतलब मेम पूल से, और ब्लॉक बनाते हैं, पूरा ब्लॉक बनता है। एक पजल सॉल्व करते हैं, मतलब हैश का टारगेट होता है, हैश हमको जनरेट करना है जो कंप्यूट पावर मांगता है। हम सबको पता है कि पीओडब्ल्यू प्रूफ ऑफ वर्क के लिए हमें बहुत सारा पावर चाहिए होता है। और विनर ब्लॉक ब्रॉडकास्ट करता है, जो भी प्रॉपर हैश होगा, जिसने प्रॉपर हैश गेस कर लिया होगा, वो कंप्यूटेशन कर लिया होगा, वो ब्लॉक ब्रॉडकास्ट होगा। और नोट्स वेरीफाई करते हैं हैश एंड सिग्नेचर। उसके बाद जो नोट्स होंगे वो हैश एंड सिग्नेचर वेरीफाई करेंगे। फिर होता है नाकामोटो कंसेंसस। उसमें क्या है? लॉन्गेस्ट चेन मोस्ट वर्क, मतलब जीत जाता है जिसके पास लॉन्गेस्ट चेन होगी वहीं वो आगे चला जाएगा और उसका ही ब्लॉक कंफर्म होगा। फाइनल इट इज प्रॉब्लमेटिक 1 hour for 6 कंफर्मेशन। ओके, यहाँ पे 1 hour में 6 कंफर्मेशन जाते हैं। और लॉन्गेस्ट चेन का मतलब होता है कि 50, जैसे किसी के पास 51 ब्लॉक हो गए तो वो जो ब्लॉक बोल रहा है वहीं ऐड हो जाएगा, जिसके पास लॉन्गेस्ट चेन वो ऐड। फिर आता है इंसेंटिव में क्या होता है? ब्लॉक रिवॉर्ड मिलता है। कोई भी जो यहाँ पे हैश गेस करता है और न्यू ब्लॉक जनरेट करता है, उनको ब्लॉक रिवॉर्ड मिलता है। यह ब्लॉक रिवॉर्ड क्या आता है? 3.125 BTC पोस्ट 2024 हाल्विंग, मतलब वो प्लस फी होती है ट्रांजेक्शन की, वो भी मिलती है। यह इतना आता है पोस्ट 2024, जो हमने देखा था कि वो हर थोड़े ईयर में हाफ करता है ब्लॉक बिटकॉइन में, सो उसके रिलेटेड है ये। देन उसके प्रोज एंड कॉन्स, मतलब स्ट्रेंथ एंड वीकनेस क्या है? सुपर डिसेंट्रलाइजेशन है, कोई भी माइनर ज्वाइन कर सकता है। ये आपको ज्वाइन करना है, आप भी ज्वाइन कर सकते हो। आपका माइनिंग का नेटवर्क या माइनिंग का जो पूरा सेटअप चाहिए वो आपके पास होगा तो आप ज्वाइन कर सकते हो। बैटल टेस्टेड है, मतलब बिटकॉइन 2009 से चल रहा है, तो हमें सबको पता ही है कि ये सिक्योरिटी है उसमें पूरी। फिर वीकनेस क्या है? ये एनर्जी हैवी चाहिए उसको। मैंने बोला सबको माइन करना है तो माइन कर सकते हो आप, बट आपको एनर्जी चाहिए 150 to 200 TWH पर ईयर, मतलब ये बहुत ही हाई। ये 2025 में ये एस्टिमेट किया गया है कि इतनी एनर्जी चाहिए होती है। और लो TPS कितना है? क्योंकि इतना हैवी एनर्जी यूज़ करने के बाद भी 7 ट्रांजेक्शन पर सेकेंड ही होता है, 7 TPS है। सेंट्रलाइजेशन का रिस्क है, जैसे माइनिंग पूल्स, यहाँ पे कुछ सेंट्रलाइजेशन का रिस्क है। वो सेंट्रलाइजेशन का रिस्क है कि माइनिंग पूल्स जैसे फाउंड्री है वो 30% अकॉर्डिंग टू हैश रेट है। माइनिंग पूल सेंट्रलाइज है, जैसे 30% जितना हैश रेट पे 30% जितना कंट्रोल फाउंड्री का है। L2 कॉन्ट्रैक्ट्स में L2 रेलिवेंस, बिटकॉइन L2 जैसे लाइटनिंग POW का यूज़ करता है। बिटकॉइन में L2 कैसे यूज़ होता है? जैसे लाइटनिंग POW का यूज़ सिर्फ सेटलमेंट के लिए किया जाता है, ऑफ चेन स्केलिंग के लिए नहीं। ओके, बिटकॉइन में ये होता है। तो ये प्रूफ ऑफ वर्क हमारा वर्क करता है इस तरीके से। अब करेंगे प्रूफ ऑफ स्टेक कैसे वर्क करता है। तो प्रूफ ऑफ स्टेक है वो इथेरियम का 2 कंसेंसस मैकेनिज्म है। ये 2022 में मर्ज कर दिया गया था, पावरिंग मोस्ट L2 इकोसिस्टम। ओके, अभी वो उसको POW से POS कर दिया गया था 2022 में, क्योंकि इसके साथ वो मॉडर्न L2 के लिए भी बैकबोन है। इसके लिए वो ज़्यादा पावरफुल है और मोस्टली सारी चीज़ें अभी इथेरियम के ऊपर ही बन रही है। अब ये कैसे काम करता है? हाउ इट्स वर्क? वैलिडेटर 32 ETH स्टेक करते हैं। ओके, वैलिडेटर के पास कितने होते हैं? 32 ETH। और ज्वाइन पॉल्स लाइक रॉकेट पॉल्स, ऐसे ज्वाइन भी करके वो 32 ETH ऐसे स्टेक कर सकते हैं। एवरी 12 सेकेंड के स्लॉट में रैंडम प्रोसेसर ब्लॉक बनाता है। ओके, ये रैंडम प्रोसेसर वर्क करेगा, उसमें किसी का वर्क नहीं है। जैसे कमिटी होती है, कमिटी में 128 वैलिडेटर्स है, वो अटैच करता है विया BLS सिग्नेचर। ओके, 128 वैलिडेटर्स होते हैं, वो अटैच करते हैं BLS सिग्नेचर। अब उसमें 2/3 स्टेक एग्रीमेंट माना जाएगा, मतलब मेजोरिटी समझ लो। अब फाइनली में क्या होता है? इसमें 2/3 का स्टेक से 15 मिनट्स में इकोनॉमिक फाइनलिटी में हम स्लैशिंग या मिसबिहेवियर है उसमें, वो हम यहाँ पे कैच करते हैं। अब स्लैशिंग में क्या होता है? स्लैशिंग रॉन्ग वर्ड्स होते हैं तो उसके लिए स्टेक लॉस होता है।
1 से 100% तक। अभी कॉन्फ्लिक्ट होगा वोट में, उसके लिए इनएक्टिविटी, पेनल्टीज, उसमें ये स्टेक में से लॉस होता है उनको। फिर इंसेंटिव क्या मिलता है, जैसे यहाँ पे ब्लॉकचेन में मिलता था BTC, ओके, तो यहाँ पे क्या मिलता है 3 to 5% APR फ्रॉम इंश्योरेंस एंड फीस प्लस MVV मैक्सिमल एक्सट्रैक्टेबल वैल्यू टिप्स, वो टिप्स के थ्रू मिलती है। तो MVV प्लस 3.5% APR, ये इंसेंटिव मिलता है। स्ट्रेंथ क्या है उसकी, एनर्जी एफिशिएंट है ये 99.99, लेस देन POW, ये एनर्जी कम कंज्यूम करता है। देन हायर TPS देता है 30 ट्रांजेक्शन, एंड शेडिंग में भी 100 के प्लस है। और फास्टर फाइनलिटी है, मतलब एक ब्लॉक फास्टर है, सब फाइनल होने में 15 मिनट्स का वक्त लगता है। वेल्थ बेसिस में ज्यादा स्टेक एंड ज्यादा पावर। वेल्थ में क्या है, इसकी वीकनेस क्या है, जिसके पास ज्यादा स्टेक होगा, हमने बोला कि यहाँ पे इतना स्टेक होना चाहिए 32 ईथ का, तो जितना ज्यादा स्टेक होगा उतना ज्यादा उसके पास पावर होगा, तो ये एक प्रॉब्लम है। स्टेकिंग सेंट्रलाइजेशन का रिस्क हो सकता है, जैसे लीडो के पास 30% तक ईथ है, तो ये उसका स्टेक ज्यादा है, तो ये पावर उसके पास ज्यादा रहेगा। L2 का कॉन्सेप्ट, L2 का कॉन्टेक्स्ट क्या है इसमें, इथेरियम L2 जैसे, अब इथेरियम में L2 जैसे क्या वर्क करता है, आर्बिट्रम है, POS से सिक्योरिटी इनहेरिट करता है और अपना POS नहीं चला। इथेरियम L2 है, उसमें जैसे आर्बिट्रम है वो इथेरियम L2 पे वर्क करता है, उसमें POS से सिक्योरिटी इनहेरिट करता है और अपना POS नहीं चलाता। यहाँ पे कुछ कंपैरिजन है POW एंड POS में। POW में बिटकॉइन, POS में हमने इथेरियम डाला है, रिसोर्स के एनर्जी है, और यहाँ पे कंप्यूटर एनर्जी चाहिए, कंप्यूटेशन का पावर और एनर्जी उसके लिए, यहाँ पे सिर्फ स्टेक चाहिए। फाइनलिटी क्या है, प्रॉब्लमिस्टिक है, 1 आवर लगता है, और यहाँ पे इकोनॉमिक है, 15 मिनट्स में फाइनलिटी होती है। अटैक का कॉस्ट होता है हार्डवेयर सम $, $billion, और हार्डवेयर के लिए इतना चाहिए होता है, और 51% का स्टेक चाहिए होता है, और 51% का लॉन्गेस्ट चेन लेग। यहाँ पे स्टेक होता है, यहाँ पे भी बिलियंस में होता है, और लाइक 33% ऑफ इथेरियम। थ्रूपुट क्या है, लो है, 7 है, और यहाँ पे 30 है। एनर्जी कंज्यूम यहाँ पे हाई है, यहाँ पे लो है। सेंट्रलाइजेशन में यहाँ पे माइनिंग पूल के थ्रू होता है, यहाँ पे स्टेकिंग पूल्स के थ्रू होता है। फिर POS एंड POW कैसे वर्क करता है, जैसे यहाँ पे वैलिडेटर है, यहाँ पे वैलिडेटर फिर स्टेक टोकन करते हैं, उसको रैंडम सिलेक्शन प्रपोज ब्लॉक करता है, एंड व्हेन न्यू ब्लॉक प्रपोज होता है और वो वेरीफाई हो गया तो नेटवर्क के लिए वेरिफिकेशन में जाता है, और वहां से भी वो वेरीफाई हो गया तो ब्लॉक एडेड होता है चेन में, और यहाँ पे ट्रांजेक्शन फीस मिलती है। और ट्रांजेक्शन फीस जो भी होती, ब्लॉक ऐड होता है चेन में, और ट्रांजेक्शन फीस जो होती है वो भी ऐड होती है। फिर होता है प्रूफ ऑफ वर्क में, यहाँ पे माइनर्स है, कॉम्पिट टू सॉल्व, यहाँ पे सॉल्व करने के लिए कम्पीट करते हैं। ये बिटकॉइन में है, और यहाँ पे ये इथेरियम में वर्क करता है, ओके। तो यहाँ पे माइनर्स कॉम्पीट करते हैं एक दूसरे के साथ ये सॉल्व करने के लिए, एक कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल पजल है हमको हैश चुनने की, समझ लो एक तरीके से। फर्स्ट जो सॉल्व करेगा वो न्यू ब्लॉक प्रपोज करेगा, फिर वो नेटवर्क में जाएगा, ब्रॉडकास्ट में फॉर नेटवर्क वेरिफिकेशन करेगा, तो वो चेन में ऐड हो जाएगा, और रिवॉर्ड में हमें मिलेगा ब्लॉक रिवॉर्ड, मतलब बिटकॉइंस कुछ मिलेंगे और उसकी फीस मिलेगी। ये मॉडर्न कंसेंसस मैकेनिज्म है और उसका ओवरव्यू, ओके। तो यहाँ पे TPS एंड फॉल्ट टॉलरेंस है वो दिखाया गया है किस तरीके से वर्क होता है, और यहाँ पे डिफरेंट H+BFT उसके थ्रू किस तरीके से वर्क होता है, किस तरीके से हमने TPS बढ़ा है, कितना रिस्क है उन सब में, वो सब यहाँ पे है। अब आता है लेयर 2 एक्सप्लेन। अभी हमने कुछ लेयर 1 में, लेयर 2 में, क्या लेयर 2 है, अभी लेयर 2 प्रॉपरली, लेयर 2 सॉल्यूशन है क्या, हमने सॉल्यूशन क्या किया इसमें। तो लेयर 2 एक सेकेंडरी लेयर है जो लेयर 1 के ऊपर काम करता है, ट्रांजेक्शन ऑफ चेन प्रोसेस करता है, और L1 पे ट्रांजेक्शन ऑफ चेन प्रोसेस करता है, और L1 पे सिर्फ प्रूफ या डेटा पोस्ट करता है। ये स्केलेबिलिटी त्रिलेमा सोल्व करता है, जैसे हमने बोला था कि स्केलेबिलिटी नहीं हो पा रही थी L1 में, तो वो सोल्व करता है। जैसे हाई फीस थी 1 to 10 ऑन लेयर 1, वो लो हो गया, लो TPS था, तो इन दोनों को सोल्व करता है। तो लेयर 2 में कौन कौन से चीजें, कौन कौन से है, जैसे एक 1 है ऑप्टिमिस्टिक रोलअप्स,
ओके, तो उसमें आता है आर्बिटम, ऑप्टिमिज्म, बेस, ये सारी चेन्स के नाम सुने होंगे, ये सारी लेयर 2 चेन्स है। तो अज्यूम ट्रांजेक्शन वैलिड है 7 डे चैलेंज विंडो देता है फ्रॉड प्रूफ्स के लिए। ट्रांजेक्शन वैलिड करता है अज्यूम, पर पोस्ट डेट के लिए मतलब बाद में हमें L1 विद द 7 डे चैलेंज विंडो विद द फ्रॉड प्रूफ्स, अगर कोई फ्रॉड प्रूफ्स है उसके लिए। ओके, तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन स्पीड है लाइक 2000 मतलब 2K TPS, 2K है, एंड फीस क्या है $0.01। अभी ये पोस्ट डेनकन ब्लॉब्स के बाद ये इतनी हो गई है, बहुत ही कम है फीस इंस्टेड ऑफ लेयर 1। सिक्योरिटी है उसमें L1 POS से इनहेरिट करता है। L1 POS वेरीफाइज डिस्प्यूट, सिक्योरिटी और डिस्प्यूट जो भी होगा, वन और लेस चैलेंजर इंश्योर सेफ्टी। ओके, तो ये सेफ्टी तो रखता है। फिर आता है अपने ZK रोलअप्स में, उसमें आता है ZK सिंक, स्टार्कनेट, पॉलीगॉन, ZK EVM, ये सारी चीजें भी लेयर 2 है। अभी यहाँ पे क्या होता है, क्रिप्टोग्राफिक प्रूफ्स होता है यूज, जैसे SNR, SNARK और STARK, ये वैलिडिटी प्रूव करता है। फिर आता है इंस्टेंट फाइनलिटी, मतलब ये इंस्टेंट फाइनलाइज देता है प्रूफ जनरेशन के बाद। TPS कितना है इसका भी 2K है, 2K पर TPS है। प्राइवेसी में है, प्राइवेसी बोनस में क्या है, ट्रांजैक्शन डिटेल्स हाइड कर सकते हैं, कुछ प्राइवेसी दिखानी है तो हम कुछ ट्रांजैक्शन डिटेल हाइड कर सकते हैं। फिर आता है साइड चेन, ये सारे डिफरेंट सॉल्यूशन है जिसमें डिफरेंट तरीके से वर्क करता है, ये सारे L2 प्रोडक्ट्स है। तो साइड चेन है, उसमें आता है पॉलीगॉन POS, वो इंडिपेंडेंट POS प्लस BFT कंसेसिस ब्रिज से L1 को कनेक्ट करता है। एंड TPS उसका अब देखो सबसे ज्यादा 10K, लेकिन ब्रिज का रिस्क है क्योंकि वो ब्रिज कर रहा है POS BFT कंसेसिस और ब्रीज से L1 कनेक्ट कर रहा है। फिर आता है स्टेट चैनल्स, वो बिटकॉइन लाइटनिंग नेटवर्क्स है, बिटकॉइन में L2 इंट्रोड्यूस किया उसके लिए है। वो इंडिपेंडेंट POS एंड BFT कंसेसिस ब्रीज से L1 को कनेक्ट करता है, 2 पार्टी ऑफ चेन ट्रांजेक्शन, मतलब POS एंड BFT। अभी है स्टेट चेन, जो बिटकॉइन लाइटनिंग नेटवर्क के लिए यूज होता है। यहाँ पे 2 पार्टी ऑफ चेन ट्रांजेक्शन करता है, L1 पे सिर्फ ओपन क्लोज होता है, इंस्टेंट है लेकिन लिक्विडिटी लिमिटेड है। वाई L2 मैटर्स, अभी L2 हमें क्यों जरूरत पड़े, स्केलेबिलिटी हाई हो गई हमारी, 1K to 100K वर्सेस L1 में क्या थी, 7 to 30 थी। कॉस्ट यहाँ पे है $0.01 ट्रांजेक्शन, और L1 में क्या था, $1 से $10 तक। फिर सिक्योरिटी में क्या आता है, L1 सिक्योरिटी इनहेरिट करता है रोलअप्स के लिए। अभी यहाँ पे सिक्योरिटी साइड चेन से ज्यादा है क्योंकि वो L1 से ही इनहेरिट कर रहा है। अब इसके लिए हमने डायग्राम देखो, ये हमारा L2 वर्क कर रहा है, यहाँ पे हम सारा L1 में है। अब ये ट्रांजेक्शन प्रोसेस होता है, अभी जैसे ZK रोलअप्स है और ऑप्टिमिस्टिक रोलअप्स है, वो यहाँ पे चला, तो इसके बाद एग्रीगेट एंड वैलिडेट करेगा। ओके, और वो जाएगा लेयर 1 में, और वहां पे कंसेंसस मैकेनिज्म वर्क करेगा, और टाइप्स होगा, कंप्यूटेशन पावर, वो सारी चीजें सेम होगी, टोकन स्टेकिंग, और यहाँ पे बेस चेन भी बोलते हैं लेयर 1। ओके, तो ये फाइनलाइज और सेटलमेंट होगा, फिर ट्रांजेक्शन प्रोसेस होगा। यह है बियॉन्ड POW एंड POS मॉडर्न कंसेंसस डिजाइन। अभी यहाँ पे POS और POW से डिफरेंट क्या है, कुछ अलग क्या किया है। L2 और साइड चेन्स भी होते हैं, L2 एंड साइड चेन्स है, वो POW POS से आगे जाते हैं। मॉडर्न डिजाइन जैसे BFT, DEX और POH यूज करते हैं, स्पेशली सीक्वेंसिंग डेटा अवेलेबिलिटी के लिए। ओके, डेटा को पूरा सीक्वेंस में प्रॉपरली करते हैं। अभी यहाँ पे कुछ मैंने वर्ड्स बोले समझ में नहीं आ रहे होंगे, जैसे BFT, बेंजेटाइन फॉल्ट टॉलरेंस, अभी उसमें टेंडर मिंट एंड कॉम्बैक्ट BFT, ये 2 चीज होती है। जो इंस्टेंट फाइनलिटी 1/3 मेलिशियस नोड्स होते हैं, वो टॉलरेट करता है, उससे ज्यादा नहीं करेगा। फिर होता है हॉट स्टफ, वो क्या करता है, 1/3 मेलिशियस नोड्स टॉलरेट करता है, और कॉस्मोस चेन्स और साइड चेन का यूज करता है। यहाँ पे हॉट स्टफ क्या है, जो है उसमें लाइनर कम्युनिकेशन है, जैसे एप्टोस, सुई भी चेन है, यू नो दैट। ओके, आप भी जानते होंगे सुई भी चेन है, एप्टोस एंड सुई लाइनर कम्युनिकेशन करता है।
यहाँ पे एफिशिएंट एंड लाइनर कम्युनिकेशन होता है। देन पावर करता है एप्टोस एंड स्वीप में। L2 सीक्वेंस के लिए परफेक्ट है ये। डायरेक्टेड एक्रिलिक ग्राफ्स डेक्स, और वो है एवेलांच के लिए। एवेलांच भी एक नेटवर्क है। एवेलांच में प्रॉब्लमेस्टिक सैंपलिंग होता है, सब सेकंड्स फाइनलिटी, और 4.5 के ट्रांजैक्शन स्पीड आती है। हैश ग्राफ है लाइक हेडेरा, वो गॉसिप बेस्ड है, 10 के टीपीएस है बट लेकिन मोर परमिशन है उसमें। प्रूफ ऑफ हिस्ट्री क्या है? सोलाना का टाइम स्टैंपिंग सिस्टम, पीओएस के साथ पेयर 65 के टीपीएस सब सेकंड ब्लॉक होता है वहां पे, मतलब 65,000 टीपीएस है। फिर आता है हाइब्रिड्स में क्या होता है? पीओएक्स। अब स्टेक्स होता है, उसमें बिटकॉइन पीओडब्ल्यू से एंकर पीओएस जैसा स्टेकिंग करता है। और नावाल और बुल शार्क, उसमें क्या आता है? डेग से मेमपुल, मतलब ये डेग से मेमपुल बीएफटी और ऑर्डरिंग के लिए, बीएफटी फॉर ऑर्डरिंग, इन दोनों का यूज करता है, और 100 के ट्रांजैक्शन स्पीड। फिर आता है ZK प्लस AI, रिकर्सिव प्रूफ और ML बेस्ड स्लैशिंग है, ये 2025 के ट्रेंड्स में है अभी। फिर यहाँ पे हमको दिखाया गया है बियॉन्ड POW POS मैकेनिज्म। फीचर क्या करते हैं यहाँ पे? एनर्जी, हम कैसे एनर्जी का यूज करते हैं, इन दोनों का एनर्जी और ट्रांजैक्शन पर स्पीड और फाइनलिटी टाइम, ये सारी चीजें हमने देख ही ली है, जो कि हमने ऑलरेडी देख ही चुके हैं। और यहाँ पे सिक्योरिटी मॉडल है कंप्यूटेशनल, मतलब वर्क करना पता है, इकोनॉमिक है, सेंट्रलाइजेशन रिस्क है, यहाँ पे माइनिंग पूल्स है, यहाँ पे स्टेकिंग पूल्स है, इम्प्लीमेंटेशन एग्जांपल है बिटकॉइन में, ये इथेरियम पोस्ट मर्ज का है। फिर आता है सेक्शन 7। अब L2 के साथ L2 ब्रिंग, अब उसमें है चैलेंजेस एंड ट्रेड ऑफ क्या होता है। L2 के अपने चैलेंजेस भी है, जैसे MVV मैक्सिमल, MEV मैक्सिमल एक्सट्रैक्टेबल वैल्यू, सीक्वेंस ऑर्डर में मैन्युपुलेट कर सकते हैं, जैसे सैंडविच अटैक, दो के साथ एक दूसरा चला जाता है, कोई ट्रांजैक्शन डाल सकता है इस तरीके से। उसका सॉल्यूशन क्या है? बैच ऑक्शन करते हैं। ओके, बैच ऑक्शन, इनक्रिप्टेड मेम पूल्स, PBS मतलब प्रपोजर बिल्डर सेपरेशन, ये सारे उसके कोई फिक्स करना है, इसके सॉल्यूशन है, तो उस तरीके से वो सॉल्यूशन होता है। डेटा अवेलेबिलिटी, ऑफ चेन डेटा अवेलेबिलिटी है विदाउट होल्डिंग रिस्क। और फिक्सिस क्या है? उसको फिक्स कैसे करते हैं? डेटा अवेलेबिलिटी बाय सैंपलिंग डेडिकेटेड डेटा अवेलेबिलिटी लेयर विथ different two type of examples. We have Celestia and Avail, उन दोनों का यूज करके DA ठीक होता है। फिर सेंट्रलाइजेशन, उसमें क्या आता है? सिंगल सिक्वेंसर, सेंसरशिप का रिस्क होता है, जैसे आर्बिट्रम का 223 में आउटरेज हुआ था। सिंगल सिक्वेंसर रहेगा तो सेंसरशिप का रिस्क रहेगा। फिक्सिस क्या है उसके? डिसेंट्रलाइज को सिक्वेंसर, मतलब एक्सप्रेसो एंड मेल्टिस BFT का यूज करके यहाँ पे किया जा सकता है। एग्जिट्स क्या होता है? ऑप्टिमिस्टिक में आप 7 डे डिले हो सकता है, और ZK में इंस्टेंट पोस्ट प्रूफ, लेकिन प्रूविंग स्लो है, 2025 में हार्डवेयर से बेटर है। सिक्योरिटी फॉर्मूला क्या है? L2 सिक्योरिटी इज इक्वल टू L1 सिक्योरिटी प्लस प्रूफ साउंडनेस, DA रिलायबिलिटी एंड सिक्वेंसर डिसेंट्रलाइजेशन, इन सब का यूज करके हमने L2 का सिक्योरिटी बनाया है। अभी एक डेमो है, अगर आपको एक्सप्लोर करना है L2 किस तरीके से वर्क करता है, तो आप इस तरीके से, यहाँ पे दिखाया गया है उस तरीके से आप पूरा करके आप बना सकते हो L2 का लेयर, और इंटरेक्ट कर सकते हो L2 का लेयर के साथ। अगर आपको ये डेमो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको इसका भी वीडियो बना के डालूंगी। फिर आता है सेक्शन 9, उसमें है 2025 में ट्रेंड्स और फ्यूचर में क्या हो सकता है। तो 2025 में L2 का फ्यूचर क्या है अभी? तो इथेरियम डेनकन इम्पैक्ट है, डेनकन अपग्रेड, ये नया अपग्रेड आ रहा है, जिसमें ब्लॉब्स EIP 4844 ने फीस में 90% रिड्यूस किए, और TVL है वो $50 बिलियन प्लस क्रॉस कर दिया है। बिटकॉइन L2, तो उसमें है स्टेक्स बोलते हैं, उसमें POX होता है। लाइटनिंग, स्टेट चैनल्स, बिट VM, मतलब ZK ऑन POW, ये सारी चीजें हमने डाली है बिटकॉइन का लेयर 2 में। और मॉड्यूलर ब्लॉकचेन होता है, उसमें सेलेस्टिया DA, मतलब हमने यहाँ पे देखा DA डेटा अवेलेबिलिटी।
फिर है ईगन लेयर, शेयर्ड सिक्योरिटी, शेयर्ड सीक्वेंसर लाइक एक्सप्रेसो, ये सारी मॉड्यूलर ब्लॉकचेन्स आ गई है। क्वांटम रेजिस्टेंस, उसके लिए हमने पोस्ट क्वांटम ZK प्रूफ, और ये एक नया सिग्नेचर लिथियम सिग्नेचर हमने इंट्रोड्यूस किया है, इसके लिए इंट्रोड्यूस हुआ है। AI हाइब्रिड्स, ML बेस्ड एडेप्टिव फाइनलिटी है, एनोमली डिटेक्शन है, क्रॉस चेन में है कॉस्मोस IBC, और लाइट क्लाइंट ब्रिजेस है, वो भी इंट्रोड्यूस हुए हैं। और लेयर 3 में लाइक नेस्टेड L2 फ्रॉम 1 मिलियन TPS विथ रिकर्सिव प्रूफ। ओके, अभी L2 को 1 मिलियन तक हम TPS पे ले जा सकते हैं। लेयर L3 वो अभी L2 के बाद L3 में क्या आएगा, तो वो नेस्टेड होगा फिर से लेयर 2 के ऊपर से, और उसको हम यहाँ पे 100 के इतना तक ट्रांजेक्शन, 100 के 10 के इस तरीके से तो हम ट्रांजेक्शन स्पीड लेके जा चुके हैं। तो वहां पे 1 मिलियन ट्रांजेक्शन पर स्पीड भी रिकर्सिव प्रूफ के साथ हम लेके जा सकते हैं। बट यहाँ पे कुछ चैलेंजेस भी है, जैसे रेगुलेटरी चैलेंज, स्टेकिंग एज सिक्योरिटी एंड क्वांटम थ्रेड्स है, क्योंकि जब भी क्वांटम कंप्यूटिंग आएगा तो जो हमारा बिटकॉइन का जो वर्क कर रहा है और जो इथेरियम का वर्क कर रहा है, वो दोनों सिग्नेचर को क्वांटम कंप्यूटर गैस कर सकता है, ऐसा हम सोच सकते हैं। तो अगर वो गैस हो गया तो वो हैक होने का डर रहेगा। सो ये एक थ्रेट है क्वांटम का, जब क्वांटम नया आ जाएगा तब। देन आता है इवोल्यूशन फ्रेमवर्क्स एंड मिसकंसेप्शंस, क्या है L2 के बारे में। तो कोई भी L2 इवोल्यूट कैसे करे, 4 क्वेश्चन है, उसके लिए हम करेंगे सिक्वेंसिंग, मतलब सेंट्रलाइज या डिसेंट्रलाइज है, BFT और शेयर्ड है। ओके, उसके थ्रू वैलिडिटी आपको कैसे करनी है, फ्रॉड प्रूफ्स या ZK परमिशनलेस, फ्रॉड प्रूफ है और ZK प्रूफ है और परमिशनलेस है। फिर डेटा अवेलेबिलिटी कैसे है, ऑन L1 और ऑफ चेन में है। L1 है तो सिक्योर है, ऑफ चेन है तो रिस्की है, और DAS सपोर्ट करता है या नहीं। एग्जिट है, वो ट्रस्टलेस है और मल्टीसिग के डिपेंडेंट में है। एग्जिट किस तरीके से होता है। फिर आता है कुछ कॉमन मिसकंसेप्शंस होते हैं L2 के बारे में, जो है L2 अपना POW और POS चलाते हैं। नहीं, कोई बोलता है कि L2 अपना POW एंड POS चलाते हैं, नहीं, L1 से इनहेरिट करते हैं। ZK इंस्टेंट, मतलब प्रूफ जनरेशन में टाइम लगता है। ZK रोलअप्स में आर इंस्टेंट बोला है, तो इंस्टेंट का मतलब नहीं है, थोड़ा टाइम लगता है। ऑप्टिमिस्टिक रोलअप्स आर इनसिक्योर, अब ये बोलते हैं, बट 7 डे डिले अनेबल सिक्योर चैलेंजेस। ओके, उसकी सिक्योरिटी का चैलेंजेस कुछ होता है। साइड चेन्स आर एज सिक्योर एज L1। ब्रिज कोई इंट्रोड्यूस होता है तो उसमें कुछ ट्रस्ट का रिस्क होता है, वो सिक्योर है बट L1 के जितना ही सिक्योर है ऐसा भी नहीं बोल सकते। तो बस यहाँ पे हमारा आज का लेयर 2 का सॉल्यूशंस, कैसे ब्लॉकचेन स्केलेबल बनाते हैं, POW POS कैसे वर्क करता है, और नए मैकेनिज्म जैसे BFT डेक्स, और ये नॉलेज आपको डेप्स बिल्ड करने में या क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स में इवेल्यूएट करने में हेल्प करेगा। सो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक फिनिश होता है। आज हमने सीखा कि L2 सॉल्यूशन कैसे वर्क करता है ब्लॉकचेन में, उसको कैसे स्केलेबल बना सकते हैं, POS POW कैसे रोल करते हैं, और नए मैकेनिज्म जैसे BFT डेक्स, इन नॉलेज को आपको डेप्स बिल्ड करने में या तो फिर डिसेंट्रलाइजिंग क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स इवेल्यूएट करने में आपको ये हेल्प करेगा। सो गुड बाय एवरीवन, वी मीट विद द न्यू टॉपिक इन न्यू वीडियो।